हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम एक बात करेंगे कि ट्विटर और सरकार का जो विवाद चल रहा है कई दिनों से, आखिर ये क्यों है। देखिए, उसकी हम कमियां भी देखेंगे और क्या अच्छाई है ये भी हम बताएंगे आपको। देखिए, सरकार ने क्या किया है कि नया आईटी रूल लाया है। अब ये जो नया आईटी रूल है, इसको ट्विटर में को मानने से इनकार क्यों, जबकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म मान चुके हैं इसको, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, लेकिन ट्विटर इनको नहीं मान रही है। आखिर कारण क्यों है, तो समझते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में, और अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात ये है कि चलिए सबसे पहले हम इनकी अच्छाई बताते हैं। ये जो आईटी नियम है, इसके अकॉर्डिंग सरकार ने कहा है कि अगर कोई ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है जिसके कारण कोई हिंसा या फिर और भी तरह की घटनाएं हो रही है, तो आप उनका ऑरिजिनेट पता कीजिएगा। मतलब कि सबसे पहले पहला पर्सन कौन था, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन जो इसको इन्होंने पोस्ट किया था। तो इससे आसानी होगी कार्रवाई करने में। रूल ख़राब भी नहीं है, अच्छा ही है, मानने में इनकार होना भी नहीं चाहिए इनको। फिर अगला रूल ये है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ आ रहा है जिसका शिकायत जनता लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उसका निवारण आपको 15 दिन के अंदर में करना होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है सरकार की तरफ से। अगर हम कोई शिकायत कर रहे हैं तो हमारी बात उनसे सुनी जानी चाहिए और 15 दिन के भीतर उनका समाधान किया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। ये नई जो आईटी नियम आए हैं, ये बहुत अच्छा है कि पहले जैसे देखे कि अगर कोई ऐसा हिंसक पोस्ट या कोई वायरल वीडियो जिसके कारण सौहार्द या फिर और भी कोई चीज़ें ख़राब हो रही है, तो ऑर्गेनेट पर्सन, ऑर्गेनेट डिवाइस वगैरह का पता लगा के आप बताइए कि कहाँ से ऑर्गेनेट हुआ है, किस स्टेट से कौन ऑर्गेनेट करने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा भी है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो 15 दिन के भीतर आप उनको सुनवाई कीजिए, समाधान कीजिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरी बात है कि अगर आपको क्या करना होगा, इन शिकायत निवारण के लिए एक पोर्टल बनाना होगा और आदमी नियुक्त करना होगा जो लोगों की समस्याएं सुन सके और उसके समाधान को बता सके, समाधान कर सके। तो ये सारी बहुत अच्छी बात है नए आईटी नियम में। लेकिन यहाँ सरकार जो है, जो एक बात खुल के प्लेटफॉर्म पे लोगों को नहीं बता रही है, और जो से ट्विटर को इनकार है। ट्विटर को इन सब बातों से भी कोई इनकार नहीं है। इनकार किन बातों से है वो सुनिए। सरकार ने साथ में ये कहा है नए आईटी नियम में कि अगर हमको कोई चीज़ बुरा लगता है, नहीं, अगर सरकार को कोई चीज़ बुरा लग रहा है, कोई पोस्ट ख़राब हो रहा लग रहा है, तो विदिन 24 आवर उस पोस्ट को आपको डिलीट करना होगा। अब यहाँ पे मामला फंस जाता है, पेच आ जाता है बड़ा सा, कि आप सरकार को कौन सा मामला बुरा लग जाए। वो तो ऐसे ही कोई भी पोस्ट अगर हम डाल दें और सरकार को बुरा लग जाए, वो उनको डिलीट कर देंगे। तो उन्होंने कौन सा ख़राब लगेगा जो सरकार के नियम के ख़िलाफ़ हैं, जो सरकार के ख़िलाफ़ है, या जो सरकार को ख़राब लगेगा, इनके लिए कोई एक लिमिटेशन है ही नहीं कि कौन सा पोस्ट आप हमारे लिए ख़राब है। मतलब ऐसे कोई भी पोस्ट आएंगे तो सरकार बोल देंगी नहीं ये पोस्ट ख़राब है, आप इसको हटा दीजिए। जैसे कि अब देखिए, कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले चला था स्पीक अप फॉर रेलवे, काफ़ी संख्या में ट्वीट्स हुए थे। फिर उनके बाद मोदी रोज़गार दो हैशटैग का ट्वीट चला था। तो अब मान लेते हैं कि अगर मोदी सरकार है, सरकार को मोदी रोज़गार दो ये ट्वीट ख़राब लग रहा है, तो तब तो ये ट्वीट उनको 24 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा। जैसे पता ही नंबर 1 ट्रेंडिंग में था मोदी रोज़गार दो, फिर उससे पहले स्पीक अप रेलवे हुआ था, वो भी नंबर 1 ट्रेंडिंग था। अब ट्विटर को इनसे तकलीफ़ है, बाकी को नहीं तकलीफ़ है। बाकी को क्यों नहीं तकलीफ़ है, समझते हैं। देखिए, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ये सब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना कितनी भी बातें बोल देना तो आपकी बातें का कोई मायने नहीं रखता है। बस फेसबुक लोग एंजॉय करने के लिए, इंस्टा एंजॉय करने के लिए, व्हाट्सएप मैसेजिंग करने के लिए ऐप है। लेकिन ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरी दुनिया देखती है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग में आ जाता है ना, तो किसी भी सरकार की पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। यही दिक्कत है सरकार को ट्विटर से और ट्विटर को सरकार से। सरकार ने ये बता दिया है, कहा है
कि हमें जो भी पोस्ट ख़राब लगेगा उसको आप डिलीट करना होगा। लेकिन ट्विटर कर रहे हैं तो इसमें तो हम ऐसी कोई मतलब हम आप इसमें कोई कैटेगरी ही नहीं तैयार कर रहे हैं कि आप कौन सा पोस्ट रखने कहेंगे, कौन सा डिलीट करने कहेंगे। कोई भी पोस्ट आएगा आप कहिएगा डिलीट कर दीजिए। जैसे मोदी रोज़गार दो कब ट्रेंडिंग फिर से हो गया, मान लेते हैं सरकार को ख़राब लग रहा है, बोलेगा डिलीट कर दो। तो ट्विटर को इनसे ये तकलीफ़ है। तो ये नियम कुछ पॉइंट अच्छे ही में, लेकिन अगर इस नियम को अच्छे से लागू कर दिया जाए तो ख़राब नहीं है, बशर्ते कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट हमने आपको बताया है कि सरकार ने इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं रखी है कि उनको किस तरह की पोस्ट, कौन सा पोस्ट उनके लिए ख़राब है, उनको ख़राब लगेगा, जो डिलीट किया जाना चाहिए। ऐसे कोई भी पोस्ट वो कह देंगे आए दिनों में कि डिलीट करो। अब मान लेते हैं सरकार के ख़िलाफ़, हम सरकार के कोई ख़राब नीति के ख़िलाफ़ कोई ट्रेंडिंग करवा रहा है कुछ भी, तो सरकार बोलेगी नहीं ये हमारा सरकार के खिलाफ है, इसको डिलीट कर दो। मतलब कुछ भी। तो ट्विटर को ये तकलीफ़ है क्योंकि ये ट्विटर तो पूरी दुनिया में चलती है। तो इस कारण से ये वजह है ट्विटर और सरकार के विवाद का। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे आखिर क्या है। बहुत लोग का ये बोल रहे हैं कि अब कई सारे तो ये बोल रहे हैं कि ट्विटर पे सरकार विरोधी बातें होती है, इसीलिए सरकार इनसे खपा है और इसीलिए ट्विटर सरकार की बात नहीं मान रही, क्या कि वो हमेशा सरकार का विरोध करती है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ ट्रेंडिंग होता है, पूरी दुनिया देखती है। कई तरह के पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग होते हैं, स्पोर्ट्स में ट्रेंडिंग होते हैं, म्यूज़िक में ट्रेंडिंग होते हैं, हर तरह के ट्रेंडिंग होते हैं। और ये ऐसे ट्विटर पे अगर लोग बात बोलते हैं तो ये बातें सुनी भी जाती है और बहुत लोगों तक पहुंची भी जाती है। और ये कारण है कि ट्विटर इस आईटी नियम को मानने में नानुकुर कर रही है। देखिए अगर अच्छा लगा आपको हमारा वीडियो और आप हमारी बात आपको समझ में आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, दिक्कत क्या है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा लगे हाथों। सब्सक्राइब करने में दिक्कत क्या है। धन्यवाद।